हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित ट्रेड ब्लॉग। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट। मतलब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ट्रेडिंग में बिना स्ट्रैटेजी के पैसा नहीं कमा सकते। हर ट्रेडर के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि उस स्ट्रैटेजी की बेस पे वो कमाता है प्रॉफिट। और कोई भी भाई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती जो कि मतलब 100% विन रेट दे। आप कोई भी बड़े ट्रेडर देख लेना, मतलब उनका भी लॉस होता है। तो भाई उनका लॉस कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। मतलब वो अपना प्रॉफिट कितना सारा दिखाते हैं और लॉस दिखाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मतलब वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं इस तरीके से ताकि उनका जो लॉस हो वो छोटा हो और प्रॉफिट हो वो बड़ा हो। उनका लॉस जो होता है छोटा होता है, प्रॉफिट होता है बहुत बड़ा होता है, लाखों में। और मतलब जो लॉस होता है हज़ारों में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% विन रेट देती हो। हर स्ट्रैटेजी, मतलब किसी की स्ट्रैटेजी होती है वो जो 60% मतलब विन रेट देती हो, 40% लॉस, 60% प्रॉफिट। तो यार ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और कोई कोई होती है 70-80 ऐसे मतलब विन रेट देती हो। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है आप सबको पता ही होगा। मतलब अपने लॉस को स्टॉप कर देना। मतलब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा लॉस बस यहाँ तक आएगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ तक भी गई, मतलब मार्केट यहाँ तक भी गई तो हमारा लॉस जो है यहाँ पर कट जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। तो इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब बिगिनर ट्रेडर होते हैं। वो ऐसे होते हैं मतलब उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, बट उनका ना मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके डैन मार्केट जाती है ऊपर। तो उन्हें लगता है कि मार्केट, हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट को पता लग जाता है कि भाई यहाँ यहाँ तक मार्केट को आना है, डैन जाएगी ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ स्टॉप लॉस मतलब क्यों ज़रूरी है। एक ए बंदा है, एक बी है। ए ने 5 ट्रेड ली, उसकी कैपिटल है 50,000। तो उसने 5 ट्रेड ली और वो अपना स्टॉप लॉस यूज़ करता है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज़ करता है 1:2। तो मतलब उसे 500 का लॉस हो सकता है और प्रॉफिट होगा तो 1000 का होगा। तो उसने 5 ट्रेड ली जिसमें से पहली ट्रेड ने प्रॉफिट दिया 1000 रुपये, और दूसरी ट्रेड में लिया उसका फिर प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये, तीसरी 1000 रुपये, चौथी 1000 रुपये। जो उसकी पांचवी ट्रेड थी उसने भाई कर दिया लॉस। तो उसका लॉस कितना होगा 1:2 के हिसाब से 500 रुपये। तो भाई उसकी टोटल कैपिटल कितनी हुई 53,500। तो उसकी कैपिटल हुई 53,500। तो भाई अब ऐसे ही एक ट्रेडर बी है जिसे मतलब स्टॉप लॉस पसंद नहीं है, मतलब वो स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। तो उसकी भी 5 ट्रेड थी, मतलब उसने भी 5 ट्रेड ली जिसमें से पहली 4 ट्रेड उसने दी प्रॉफिट, मार्केट ने दी प्रॉफिट। उसका कितने का प्रॉफिट हुआ 4000 का, मतलब हजार का था, उसका 4000 का प्रॉफिट हुआ। उसकी कैपिटल कितनी हुई 54,000। और उसकी जो लास्ट ट्रेड थी, उसने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं था, तो उसकी जो लास्ट ट्रेड थी उसमें मार्केट गिर गई बहुत गंदा वाला। मतलब पहले तो 500 तक आई, उसे लगा कि मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर जाएगी, और नीचे आई। उसे मतलब वो ना होल्ड करता गया, जो लॉस थे उसके वो होल्ड करता गया कि उसे लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ऐसे ही करते 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 तो उसका भाई 5000 का एक ही ट्रेड में लॉस हो गया। तो भाई उसकी कैपिटल कितनी हुई 49,000। मतलब भाई उसकी कैपिटल कम हो गई 50,000 से, और कम हो गई उसकी। तो इसलिए भाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ए ने तो अपनी कैपिटल बचा ली, 500 तक का स्टॉप लॉस लगाया था तो उसका तो कट गया। और बी का स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसका तो भाई स्टॉप लॉस मतलब लॉस जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो इसीलिए है भाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ है हमारी रिस्क पर ट्रेड। मतलब रिस्क पर ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उस पर कितना रिस्क होगा, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो उस पर कितना रिस्क होगा, इसी को बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड। अब लाइक मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि मतलब जो बी वाला बंदा है उसने अपनी ना वो 50,000 रुपये लाया मार्केट में। तो उसने जो उसकी पहली ट्रेड है मतलब अपनी कैपिटल का आधा, मतलब उसने स्टॉप लॉस तो लगाया
बट अपनी कैपिटल का आधा लगा दिया, मतलब 25,000 का स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट लगा दिया उसने बड़ा, तो भाई उसका स्टॉप लॉस हो गया हिट। तो उसकी मतलब स्टॉप लॉस मतलब 25,000 का लॉस हुआ उसका, तो उसके मतलब पहली ट्रेड में उसकी कैपिटल हो गई आधी। तो भाई उसकी जो मतलब साइकोलॉजी है वो तो पूरी बिगड़ गई होगी, क्योंकि भाई पहली ट्रेड में मतलब अपनी कैपिटल को आधा कर देना भाई बहुत मतलब वो मतलब पागल हो गया होगा। तो इसीलिए अपनी ट्रेड पे कोई भी मतलब जैसे कि एक ट्रेड ले रहे हो आप, पहली ट्रेड ले रहे हो, तो उस पे आपको कितना रिस्क लेना है वो सबसे पहले डिसाइड करो कि मतलब मैं पहली ट्रेड पे $10 का रिस्क ले सकता हूँ, इस वाली ट्रेड पे मतलब $20 का रिस्क ले सकता हूँ, तो ट्रेड का रिस्क डिसाइड करो। अब मैं बताता हूँ आपको, मतलब अगर आपकी जो कैपिटल है उसका रिस्क पर ट्रेड क्या होगा। मतलब अगर आपकी कैपिटल है 5,000, 5,000 डॉलर या कुछ भी हो, 5,000 है, तो आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होगा। तो भाई आपको अपनी कैपिटल का 1% रखना है, मतलब रिस्क रखना है 1%। मतलब अगर आपकी 5,000 कैपिटल है तो आपको एक ट्रेड पे $50 का लॉस लेना है, बस एक ट्रेड पे $50 का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है स्टॉप लॉस 60 तक जा रहा है, 70 तक जा रहा है, तो भाई उस वाली ट्रेड को अवॉइड करो आप। आपकी हर ट्रेड में $50 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब जब आपने स्ट्रैटेजी मतलब आपने चार्ट को एनालाइज करा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा तो जाके मतलब प्रॉफिट मिलेगा हमें, तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो भाई आप अपना रिस्क पर ट्रेड जो है वो 2% तक कर सकते हो। मतलब 5,000 का 5,000 का 2% होता है 100, मतलब $100 का आप एक ट्रेड में रिस्क ले सकते हो। पर कब, जब मतलब आप मतलब 100% श्योर हो कि यहाँ तक जाएगी मार्केट, तो उसमें आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हो। बट भाई आप कोई भी ट्रेड में 2% से ज़्यादा अपना मतलब जो स्टॉप लॉस है वो मत करना। इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग में अगर आपने अपनी कैपिटल को सेव कर लिया, मतलब अपनी कैपिटल को बचा लिया, के पास 50,000 रुपये है और आप ट्रेडिंग करते हो डेली, और आप 6 महीने बाद भी 50,000 रुपये है आपके, 6 महीने बाद भी 50,000 रुपये है, बट आप डेली ट्रेडिंग करते हो और 6 महीने बाद भी आपके पास 50,000 रुपये है, तो भाई इसे भी बोलते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब बचा लिया। आप ना लॉस में हो और ना प्रॉफिट में हो, मतलब ब्रेक इवन में हो, कोस्ट टू कोस्ट। तो इसे भी बोलते हैं भाई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, क्योंकि भाई आपने लॉस नहीं करा। क्योंकि भाई मार्केट में ज़्यादातर लोग जो है 99% लोग मतलब जो है ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो भाई आपने अपनी कैपिटल को बचा लिया, तो इसे भी बोलते हैं अच्छा ट्रेडर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, मैंने वैसे तो अपनी वीडियो में बता रखा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। भाई कोई भी अगर बिगनर है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2। 1:2 का मतलब ये है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो $10 का, तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए $20 का। मतलब आप $10 का रिस्क लेते हो तो आपको प्रॉफिट लेना है $20 का, तो इसको बोलेंगे 1:2। और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है 1:3, मतलब 1:2 से ज़्यादा होता है 1:3, 1:4, ये सबसे बेस्ट होता है। मगर आप $10 का लॉस लेते हो, अपना मतलब रिस्क लेते हो $10 का, तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए $30 का, तो इसे बोलते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको कोई भी ऐसी ट्रेड मिल रही है, आपका जो लॉस है $100 का कर रहे हो आप, जो आपका जो ट्रेड है उसमें $100 का हो रहा है लॉस, मतलब रिस्क हो रहा है $100 का, प्रॉफिट मिल रहा है $70-80। तो भाई आप इस ट्रेड को अवॉइड करना, क्योंकि भाई आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है 1:2। 1:2 से कम नहीं होना चाहिए, 1:2 मिनिमम है, एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। फोर्थ आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है, लाइक मतलब आप इसे मतलब सिंपल में समझाऊं तो मैं आपको बोलते हैं इसे लोड साइज। मतलब भाई 3 लोड साइज होते हैं, एक तो होता है 0.01, एक तो होता है 0.1 और 1। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है कि लोड साइज क्या होता है। लोड साइज को मतलब हमें कैसे लेना चाहिए, मतलब जो भी बिगनर ट्रेडर है उनका लोड साइज क्या होना चाहिए। भाई जैसे कि आपकी कैपिटल है $10,000,
तो आपको आपको मतलब लॉट साइज लेनी है 0.01। आप 0.02 भी ले सकते हो, 0.03 भी ले सकते हो, बट 0.1 जब लेनी है जब आपकी कैपिटल थोड़ी सी अच्छी खासी हो। और आपकी कैपिटल भाई बहुत ज़्यादा है तो आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट ऐसे भी ले सकते हो। बट अगर आपकी कैपिटल कम है और आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपको 0.1, 0.01 ऐसी लेनी चाहिए। आपको डायरेक्ट 1 लॉट पे, 2 लॉट पे नहीं जाना। और 0.1 लॉट भी आपको जब ही लेनी है जब आप मतलब 100% श्योर हो कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगी ही जाएगी। इस मैनेजमेंट का 5th स्टेज है स्ट्रैटेजी। अब भाई स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं और स्ट्रैटेजी को मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो सब आपको मैंने बता दिया है वीडियो में। और भाई स्ट्रैटेजी इसलिए रिस्क मैनेजमेंट आता है, विन रेट देती है 70%, 80%, 65%। तब जाके आप करो बाय सेल, एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट लगाओ अपने। तो स्ट्रैटेजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। पहली चीज़ होती है फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डर। मतलब अगर आपने कोई ट्रेड ली और आपने लगाया यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पास जा रही है और आपको लग रहा है डर, वो भी बहुत ज़्यादा, और आप उस ट्रेड से हो जाओगे एग्जिट क्योंकि आपके स्टॉप लॉस के पास जा रही है मार्केट। बट 1 या 2 पॉइंट से मार्केट वहीं से रिवर्सल लेगी और जाएगी ऊपर। तो भाई आपको होगा रिग्रेट, वो भी बहुत गंदा वाला रिग्रेट फील होगा कि आपको लगेगा कि भाई मैं अपने डर की वजह से मार्केट से निकल गया और मार्केट मेरे फेवर में ही जा रही थी, बट मैं डर की वजह से अपने ट्रेड से निकल गया। तो भाई फियर मार्केट में नहीं होना चाहिए, आपको डर नहीं लगना चाहिए। ट्रेडिंग करते हो भाई, जो लोग भी ट्रेडिंग करता है तो उसे डर तो बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। सेकंड है ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? लालच। अब भाई लालच तो आपको पता ही होगा। आपने कोई भी ट्रेड ली, आपने स्टॉप लॉस लगाया इधर और आपने टारगेट लगाया इतना, तो भाई मार्केट आपके टारगेट को हिट कर देती है बट आप उसे बुक नहीं करते। मतलब मार्केट आपके टारगेट को हिट कर देती है बट आप उसे बुक नहीं करते। आप सोचते हो कि भाई थोड़ा सा और मतलब मार्केट भाई बाय साइड ही है तो मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, क्या पता और भी पैसा बन जाए। तो इसलिए आप उस पोजीशन को करते हो होल्ड। मार्केट जाती तो ऊपर है और आपका पैसा भी बढ़ता है, बट भाई मार्केट में एक ऐसी गिरावट आती है, डाउनफॉल आता है। मार्केट एक कैंडल ही, सिर्फ एक कैंडल मार्केट जाती है नीचे और भाई उसी में आपका कट जाता है स्टॉप लॉस। जो आपकी मतलब ट्रेड थी वो आपको दे रही थी प्रॉफिट, बट आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो। आप मतलब आपके मन में आ जाता है लालच, ग्रीड। तो भाई इसीलिए लालच नहीं करनी चाहिए। जो आपका स्टॉप लॉस है, जो आपका प्रॉफिट है, उसे लगाकर छोड़ दो और उसे हो जाओ, भूल जाओ। जो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रही थी वही ट्रेड आपको लॉस दे दिया, तो भाई किसके चक्कर में? ग्रीड के चक्कर में। इसलिए ग्रीड को करो साइड में और फेयर को करो साइड में। आपको ना डर लगना चाहिए और ना आपके मन में होना चाहिए लालच। और भाई तीसरा आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? अब मैं ओवर ट्रेडिंग बताऊं, जैसे कि आज मैंने 3 ट्रेड ली थी। ये मैं लाइव बता रहा हूँ, मैंने आज 3 ट्रेड ली थी। अभी तक मैं लॉस में ही हूँ, $35 के, $36 के लॉस में ही हूँ। अभी मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं मतलब ट्रेड कर रहा था, जब मेरे लॉस हुए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार आज मेरा हो गया $37 का लॉस, तो मैं एक और ट्रेड लेता हूँ जिसमें मेरे को, और वो भी ज़्यादा लॉट साइज से। ये सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी कि मैं एक और ट्रेड लेता हूँ जिसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाऊंगा $40 का, जिसमें मतलब जो मेरा लॉस है $37 का, कम से कम उसे प्रॉफिट में लिया हूँ। तो भाई उसके चक्कर में मैं अगर ओवर ट्रेडिंग करता तो मेरा जो $37 का लॉस है वो चला जाता $100 तक का। मतलब लॉस कम तो होता नहीं, लॉस बढ़ता रहता ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। क्योंकि मेरे मन में तो था कि मैं अपना जो लॉस है मेरा 37 का, उसे मैं कैसे भी करके प्रॉफिट में लिया हूँ। बट यही चीज़ आपको नहीं करनी। आपको अपने लॉस को रिकवर करने की कभी नहीं सोचनी। आपको अपने लॉस को रिकवर करने की नहीं सोचनी। आपको मतलब जो नेक्स्ट ट्रेड होगी आपकी, तो आपको उसमें अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब देखना है। आपको ये नहीं सोचना कि
ये मतलब मेरे पिछले ट्रेड में लॉस हुआ है उसे मैं कवर करूं इस वाली ट्रेड में। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना। मेरे मन में आ रहा था कि मैं कोई एक मतलब दूसरी ट्रेड ले लूं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो भाई मैंने मतलब अपने सेटअप को बंद कर दिया। तो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ वीडियो। इससे मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा कि मतलब जो मैं ओवर ट्रेडिंग करता, अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं ओवर ट्रेडिंग करता, तो भाई उसमें मेरा मतलब 100% चांस है कि उसमें लॉस ही होता, क्योंकि मैं रिकवर की सोच रहा था पिछले वाला लॉस को। तो इसलिए भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। फोर्थ है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट क्या होता है? तो आपने आज पूरे दिन में 2 ट्रेड ली और दोनों ट्रेड आपकी जाती है विन, मतलब आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। तो आपको तीसरी ट्रेड में ऐसा लगता है कि भाई मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मेरा जा रहा है प्रॉफिट। तो अब भाई तीसरी ट्रेड में मैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लोड साइड लेता हूँ, जैसे 1 लोड से या 2 लोड से ट्रेड लेता हूँ और उसमें भाई मेरा होता है बहुत गंदा लॉस। इसलिए भाई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है। मतलब जब आपकी 2 ट्रेड विन हो गई, ज़रूरी नहीं है आपकी तीसरी ट्रेड भी विन हो, उसमें भाई स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो भाई इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हम कहीं भी मतलब बाय सेल कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अब मार्केट हमारे फेवर में, मतलब मैं अगर बाय करूँगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी और सेल करूँगा तो मार्केट नीचे ही जाएगी। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट आपकी सारी कैपिटल को ख़त्म कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बच सकते हैं, मतलब उसे कैसे बच सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस से। सबसे पहले आपको जब तक 2 ट्रेड लिए आपने दोनों विन गई, तीसरी ट्रेड में भी आप मतलब दोनों ट्रेड में आपने रिस्क मैनेजमेंट तो करा ही होगा, तो आपको तीसरी ट्रेड में भी रिस्क मैनेजमेंट करना है अच्छे से। और अगर आप एक दिन में 2 या 3 ट्रेड विन करते हो तो आपको उस वक्त अपना सेटअप कर देना है बंद। मतलब उस दिन के लिए भाई आपके लिए इनफ है, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। जैसे कि मैंने बताया था आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। जो आपका प्रॉफिट है भाई 2 या 3 ट्रेड में आ गया होगा, उसे अपने सेटअप को बंद करके कुछ और कर लो, कुछ भी मतलब पढ़ाई कर लो या कुछ और कर लो। रिवेंज ट्रेडिंग। अब भाई रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे कि मतलब आपको मार्केट से आपने आज पूरे दिन में ली 3 ट्रेड। आपकी पहली ट्रेड दी प्रॉफिट, दूसरी तीसरी ट्रेड ने दी आपको लॉस। तो भाई आपको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई मेरी मतलब पहली ट्रेड जो है वो प्रॉफिट गई और दूसरी तीसरी ट्रेड मतलब लॉस में क्यों गई। तो आपको ना गुस्सा आने लग जाता है, तो आप मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो, मतलब मार्केट के अपोजिट ट्रेडिंग करने लग जाते हो, जिससे आपका लॉस होता है बहुत गंदा और आपकी कैपिटल हो जाती है ख़त्म। और ये रिवेंज ट्रेडिंग भी मैंने कर रखी है। मैंने अपना फंडेड अकाउंट लिया था, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, बट उसके बाद मेरे को ना पूरे एक हफ्ता लॉस होते गए। पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस। तो मेरे को ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा कि मतलब भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं मार्केट के अपोजिट ट्रेड करने लग गया, जिससे भाई मेरा अकाउंट हो गया ब्रीच, मतलब पूरा अकाउंट हो गया ख़त्म। तो इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है ये फोमो। भाई फोमो सबको होता है, और फोमो का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि आप मार्केट को देख रहे हो, उसमें आपका जो सेटअप है वो अभी वो बोल नहीं रहा है कि आप इसमें एंट्री लो, बट आपके सामने मार्केट ऊपर जाए जा रही है। और आपको एक होता है फोमो कि भाई मेरे सामने मार्केट जा रही है ऊपर और मेरा सेटअप अभी बोल नहीं रहा है कि एंट्री लो। तो मैं उस ट्रेड में बिना कुछ सोचे समझे घुस जाता हूँ। तो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ अच्छे से, मतलब मार्केट ऊपर जाए जा रही है, तो मैं एक अच्छे खासे लोड साइज से ट्रेड ले लेता हूँ। और भाई वहाँ तक अब फिर जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है वहाँ से भाई होता है पुल बैक, मतलब एक मार्केट सीधा तो ऊपर जाएगी नहीं, पहले थोड़ा सा पुल बैक लेगी देन ऊपर जाएगी। तो जहाँ पर मैंने एंट्री ली वहाँ से मार्केट ने दिया पुल बैक। तो भाई उस पुल बैक ने मेरा खा लिया स्टॉप लॉस। तो हमने ली, तो हमारी क्या मिस्टेक थी? हमने फोमो की वजह से एंट्री ली। अब ऐसे ही इसका अपोजिट होता है, मार्केट बहुत गिरे जा रही है और आपके आंखों के सामने गिर रही है मार्केट, और आपको फोमो होता है, उस फोमो के चक्कर में आप ले लेते हो एंट्री। और उस फोमो के चक्कर में भाई आपके पास पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे दिन प्रॉफिट हो जाएगा, बट भाई जो तीसरा दिन होगा
वो इतना गंदा वाला लॉस देगा आपको, आप समझ ही नहीं सकते। आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका स्टॉप जो आपका लॉस है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मार्केट गिर रही है इतना, तो अब गिरेगी ही, मतलब मार्केट गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, बट आपका बहुत गंदा लॉस हो जाएगा फोमो के चक्कर में। तो इसलिए भाई फोमो तो मत करना। मेरे को भी बहुत पहले फोमो होता था कि मतलब मेरे सामने मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और मैं ना बीच में ट्रेड ले लेता हूँ, तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, बट मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहा, तो तीसरे चौथे दिन से भाई लॉस होना स्टार्ट हो गए फोमो के चक्कर में। इसलिए फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं आपको एक टिप देता हूँ कि मतलब भाई आप इन सब चीज़ों को जो मैंने आज आपको बताया है, इन सब चीज़ों को आप कैसे मतलब अपने अंदर ला सकते हो। इन सब चीज़ों को आपको एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, उसमें आपको लिखना है ये सारी चीज़ें कि मेरे को ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, मेरे को हर ट्रेड में इतना लोट साइज लेना है, इतना रिस्क लेना है, और अपना टारगेट इतना रखना है, मतलब सारी चीज़ें। और फोमो नहीं करना, लालच नहीं करनी, डर नहीं लगाना, मतलब ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में लिखो और पेज को फाड़ो और अपने बिल्कुल जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसके एकदम सामने लगा दो, जिससे आप उसे मतलब ट्रेडिंग करने से पहले वो आप उसे देखो, ना आपको डर लगेगा, ना आपको लालच आएगा। आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। और भाई सीरियसली मेरे जो 2 अकाउंट ब्रीच हो चुके हैं फंडिंग पिप्स के, जो अभी मेरा तीसरा अकाउंट चल रहा है, आप वीडियो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई जो तीसरा अकाउंट चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, वो भी किसकी वजह से, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। तो इसलिए भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको छोटा सा मतलब छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट यूज़ नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की, सॉरी, लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आपके सामने आ रही होगी लैपटॉप की स्क्रीन। अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। आपके सामने दिख रहे होंगे 3 अकाउंट, जो कि पहला ये वाला तो मेरा अभी चल रहा है, जो कि मैंने लिया है नया, और ये दो पहले अकाउंट ले चुका हूँ, वो हो गए हैं नोट पास्ड, मतलब हो गए हैं ख़त्म। अब ये सबसे पहला अकाउंट है मेरा। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया है, ऐसे मतलब जो ये सीढ़ी के तरह जा रहा है, ऊपर 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 जाए जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है। तो भाई मैंने इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। ये अकाउंट होने वाला था मेरे से पास, बट रिस्क मैनेजमेंट को मैंने फॉलो नहीं करा। मेरे को इतना पता भी नहीं था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने इसमें ट्रेड देखो कैसे लिया। अब देखो भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये 1 वाले पे है, इसमें मेरा लॉस हुआ है $2 का। और किसकी वजह से, मैंने स्टॉप लॉस तो लगाया था अपना, जो फियर होता है, डर होता है, स्टॉप लॉस तो लगाया था मैंने अपना, बट मार्केट आ रही थी मेरे स्टॉप लॉस के पास, बट मैं जल्दी मतलब उससे निकल गया। और उसके बाद पता है भाई 10 मिनट बाद मतलब मार्केट ने मेरा जो टारगेट है वो हिट किया। तो इसलिए भाई मेरे को बहुत रिग्रेट फील हुआ कि मैं हटा क्यों। अब उसके बाद भाई मेरा प्रॉफिट हुआ है $59 का, देन प्रॉफिट हुआ है $10 का, उसके बाद हुआ है $82 का, उसके बाद हुआ है $69 का। अब भाई रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क पर ट्रेड जो आपको मैंने बताया था वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये देखो। एक ही ट्रेड में भाई, एक ही ट्रेड मतलब उस दिन मैंने ना ओवर ट्रेडिंग भी करी थी बहुत। एक दिन में 5 ट्रेड लिए थे, जो कि भाई एक दिन में 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 ट्रेड लेने चाहिए। और भाई एक ही दिन में मैंने $94 का लॉस कर दिया। और उसके बाद भाई मेरा प्रॉफिट हुआ, वो भी तुक्के से, जो कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ है $143 का, ये हुआ है तुक्के से, क्योंकि उस वक्त मार्केट ना बहुत ऊपर जा रही थी, मतलब ऊपर की साइड जा रही थी, और मैंने बीच में ले ली ट्रेड ज़्यादा लोड से, जिसमें मेरे को मतलब प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद भाई इस 143 प्रॉफिट के बाद अगले दिन जब मैं आया मार्केट में, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ज़्यादा लोड लोगे तो जल्दी से अकाउंट आप तुम्हारा हो जाएगा पास। तो उसके बाद देखो, उसके बाद भाई मैंने सिर्फ 2 ट्रेड में $250, मतलब $250 ही समथिंग, $250 लोट, मतलब $250 का लॉस हुआ है। वो भी 5K वाले अकाउंट में $250 का लॉस हुआ है।
सिर्फ 2 ट्रेड में कितनी, मतलब इसमें रिस्क मैनेजमेंट की तो भाई माँ बहन एक हो गई। और उसके अगले दिन मैंने 4 ट्रेड में, एक तो ओवर ट्रेडिंग बहुत करता था और चौथी 4 ट्रेड ली थी एक दिन में, जिसमें मेरा लॉस हुआ है 222। अब आप देख सकते हो मतलब मैं किस लेवल पे था। और उसके बाद भाई 5 ट्रेड में, मतलब भाई मैंने ओवर ट्रेडिंग इतनी करी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। 5 ट्रेड में, पूरे दिन में 5 ट्रेड में सिर्फ $26 का प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद देखो भाई 11 ट्रेड, मतलब एक दिन में 11 ट्रेड लिए मैंने, 11, और जिसमें लॉस हुआ है $210 का। और मेरा अकाउंट हो गया था ब्रीच। मैक्सिमम डेली, जो मैक्सिमम डेली लॉस है 500 का था, 500 से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसकी वजह से मेरा हो गया अकाउंट ब्रीच। तो भाई इसीलिए आपको मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, वो आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। और आपको नोटबुक में लिखना है सारे रिस्क मैनेजमेंट और आपके सामने लगाने हैं। और भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।